भक्ति के कई रूप हैं और कई अंदाज भी। महाराष्ट्र की एक बाई बहिणा बाई की भक्ति से भाव विभोर हो संत तुकाराम ने जब अपने संतत्व की झलक दिखाई तो गजब ही हो गया। आइए सुनते हैं बापूजी के श्रीमुख से बहिणा बाई की कथा प्रसंग और भक्ति चरित्र। महाराष्ट्र में एक बाई हो गई, बाद में तो बहुत उच्च कोटि की संत हो गई। संत बहिणा बाई, उसका जन्म हुआ 1551 में बैजपुर तालुका में देवगांव में। देवगांव सचमुच ऐसी देवी को जन्म देकर वास्तव में अपनी नाम की सार्थकता दिखाया। वो कन्या की शादी हो गई। पति का नाम था रत्नाकर। और रत्नाकर की पत्नी बहिणा बाई। रत्नाकर भी उसको संसार व्यवहार में गिराना नहीं चाहता था, संयम से रहते थे, ब्रह्मचर्य पालते थे। दिव्य प्रेरणा पुस्तक तो उनके पास नहीं था, फिर भी दिव्य प्रेरणा पुस्तक में जैसा लिखा है ऐसा पवित्र जीवन जीते थे। संसारी व्यवहार करने से धातु वीर्य नाश होता है तो मन बुद्धि कमजोर होता है, भक्ति कमजोर होती। तो बहिणा बाई संयमी रहती थी। बहिणा बाई के पास गाय थी। गाय का बछड़ा बहुत बहिणा बाई को प्रेम करता था। बहिणा बाई भी उसको हाथ घुमाती थी, मानो बछड़ा मानता था ये माझी आई है, और बहिणा बाई मानते थे माझा मुलगा है बछड़ा। वो संत जयराम बाबा थे, समर्थ रामदास को मानते थे। वो जयराम बाबा सत्संग करते तो बहिणा बाई सत्संग में जाती तो बछड़ा भी उधर बैठता। सत्संग पूरा होता तो जयराम महाराज को सब लोग प्रणाम करते तो बछड़ा भी आता और वो भी प्रणाम करता। ओहो, कभी कभी तो बछड़ा आगे के पैर झुका देता और सिर झुकाता, ऐसा प्रणाम करता। अब बहिणा बाई सत्संग सुनती, वो बछड़ा भी सत्संग सुनता। जयराम महाराज के पास बहुत लोग आते तो बैठने की जगह में तकलीफ होती थी, तो लोग बोले कि बहिणा बाई का ये बछड़ा चार आदमी बैठे उतनी जगह तो बछड़ा ले लेता है। तो बछड़े की पूंछे लाके कान पकड़ के चुपके से बाहर छोड़ के आए। तो बहिणा बाई तो चुप चुप आंसू रोए और पीछे वो माँ माँ माँ, उसकी माँ माँ सुन के बहिणा बाई भी माझा मुलगा माझा। तो जय रामदास बोला ये बाई रोती क्यों है? बोले इसका बेटा बाहर रोता है। कौन बेटा है? इसका बछड़ा। अरे बोले ले आओ ले आओ ले आओ, चार आदमी बाहर चले जाओ, उसको बैठने का जगह करो। नहीं बैठो 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 माँ बैठो। तो बछड़ा कान ऐसा करता है माँ। देखता है कि अब जयराम महाराज भी मेरे को प्यार करते। जब सब लोग सत्संग में से उठे प्रणाम करने गए तो बछड़ा ने आगे के पैर घुटना टेक दिया और सिर रखा दिया चरणों में। अरे बोले बछड़ा है कि मुलगा है? कितना समझदार है। सत्संग चलता रहा। कुछ लोग ऐसे थे कि जिनका स्वभाव होता है दूसरों की निंदा करना। अरे क्या बहिणा बाई है, बछड़े को कथा में ले जाती है। बहिणा बाई क्या होती है? हम लोग तो इतना विद्वान है, हमारी बात तो कोई करता नहीं है। बहिणा बाई बछड़ा बछड़ा, गाय बछड़ा है, गाय बहिणा है। फिर बहिणा बाई के पति को कुछ का कुछ बोले कि तेरी पत्नी ऐसी है ऐसी है। जयराम बाबा के पास जाते ऐसा वैसा, तो उसके पति को रत्नाकर को ऐसा भड़काया कि रत्नाकर बहिणा बाई को मारा। ऐसा मारा कि 3 दिन वो बेहोश रहे। खाना पीना तो क्या होश में ही नहीं आवे। तो गाय भी चारा नहीं खाती, पानी नहीं पीती, बछड़ा भी चारा पानी नहीं पीता। 3 दिन के बाद बहिणा बाई का होश हुआ तो धीरे धीरे खाया। बछड़े को देखा तो उठाते तो गिर जाता है। 3 दिन का उपवास पशु कैसे करेगा? गाय भी देखो तो 3 दिन में कमजोर हो गई। बहिणा बाई भी कमजोर हो गई, लेकिन मनुष्य का शरीर लंबा समय उपवास कर सकता है, पशु इतना नहीं कर सकते।
तो गाय बेचारी यूं देखती बेणा बाई को और बछड़ा भी देखता है। बेणा बाई बछड़े को उठाती है तो गिर जाता है। बेणा बाई ने बछड़े को अपने गोद में रखा, हाथ घुमाया तो बछड़ा बेणा बाई को देखता है। देखते देखते बछड़े के मुंह से श्लोक उच्चारण होता है, यत् कृपा तम हम वंदे परमानंद माधवम, यत् कृपा तम हम वंदे परमानंद माधव। ऐसा बोलकर बछड़ा बेणा बाई की गोद में भगवान का श्लोक बोलकर शांत हो गया। गाय टकुर टकुर देखती कि माझा मुलगा मेरा बेटा भगवान का बेटा हो गया। गाय के आंखों में से आंसू। बेणा बाई ने उसको प्यार से दफन कराया। संत तुकाराम महाराज को पता चला कि बेणा बाई तो महाभक्त है, लेकिन जो दूसरे जो ब्राह्मण पंडित है उनका यश नहीं होता, तो बेणा बाई के पति को भड़का के उसको मार खिलाया। तो पत्नी बेहोश हो गई तो उसका बछड़ा बेहोश, 3 दिन खाया नहीं, पानी पिया नहीं, गाय पानी पिया नहीं। गाय तो भी जिंदा है, लेकिन बछड़ा यत् कृपा तम हम वंदे परमानंद माधवम ऐसा श्लोक बोल के बछड़ा ने प्राण त्याग दिया। तो तुकाराम महाराज ने देखा कि बेणा बाई धन्य है। बेणा बाई बोला माझा गुरु नहीं है। अरे तुम चिंता नहीं करो, सिर पे हाथ रख दिया, मंत्र दीक्षा दे दी। पंडितों ने देखा ऐ तुकाराम तो शूद्र है और ब्राह्मणी के सिर पे हाथ रखा। बेणा बाई तो उसका पति ने मारा, उसका मैं पाप होगा तभी तो पति मारा। अरे तुम ही ने तो पति को भड़काया। दुष्ट लोग दोनों तरफ डिगडुगी बजा देते हैं। 1569 तुकाराम ने दर्शन दिया, मस्तक पे हाथ रखा। बेणा बाई को पता चला कि शरीर तो मिथ्या है, दुख सुख भी मिथ्या है, लेकिन उसको जानने वाला मेरा पांडुरंग आत्मा सत्य है। ओम आनंद, ओम शांति। बछड़े की तो सदगति हो गई, बछड़े की माँ गाय की भी सदगति हुई, और मैं भी उस बालक की माँ हूं, मेरी भी सदगति तुकाराम महाराज के दीक्षा से हो गई। सत एक परमात्मा है, उसमें गति हो रही है। ओम ओम आनंद, ओम शांति, ओम माधुर्य, ओम